हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें से जनवरी से लेकर फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन वो सारे हम आज कराने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और एक ही बार में आपको एक ही वीडियो में जनवरी से फरवरी यानी 2 मंथ का आपको करंट अफेयर मिल रहा है। तो फटाफट इसको पढ़ते हैं, आप स्पीड लगा कर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम जनवरी से लेकर फरवरी तक का करंट अफेयर 2023 है दोस्तों। हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? बेंगलुरु में हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। फिर दोस्तों हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों 28 जनवरी को मनाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेट को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 में दोस्तों? तो नेट साइबर को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वाक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है दोस्तों? तेलंगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें से, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है दोस्तों? कोहिमा में मनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पूछा गया है, हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों पेप्सिको फाउंडेशन ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अमृत गार्डन कर दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, इसमें से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों बेंगलुरु में किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से निम्न में से किसे यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? तो दोस्तों मनमोहन सिंह को मिला है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो विशाखापट्टनम को। फिर निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों मुंबई को। और दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे एफआईएच का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में घोषित किया गया है? वीके पंडियन को। फिर निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों निखत जरीन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर को। फिर हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी ने पहला पुरस्कार जीता है? दोस्तों उत्तराखंड ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गुजरात में मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों माधवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो आता है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है, हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो अभिनेत्री थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? दोस्तों मध्य प्रदेश ने। फिर इसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अमिताभ कांत ने। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों मुरली विजय हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देशों के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों यूके को नामित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता है? दोस्तों अनीस गिरी ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों राजस्थान में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस देश को 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो दोस्तों बांग्लादेश। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, फरवरी 2023 में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों अल्केश कुमार शर्मा ने किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों,
इसमें से जो क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विजिट इंडिया ईयर 2023, जहाँ से मिस्टेक है, 2023 अप्रैल का शुभारंभ किया और साथ ही लोगों का अनावरण भी किया है, जहाँ दोस्तों जी किशन रेड्डी ने। फिर निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने गणतंत्र दिवस 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया सीईओ किससे नियुक्त किया गया है, तो हेन शुमाकर को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में G20 स्टेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई, तो दोस्तों गुवाहाटी में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसे यूएनए लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी सूचीबद्ध यानी कि इंडिकेट किया गया है, तो अब्दुल रहमान मक्की को इंडिकेट किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने व्रज डिवीजन की कमान संभाली, तो दोस्तों मेजर जनरल गिरीश कालिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय कौन बने, तो मुकेश अंबानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिला के लिए प्रति माह 1,000 प्रदान करने के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की, दोस्तों मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2023 एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है, तो दोस्तों ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इसमें से दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है, तो दोस्तों कांगो को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास फिर से खोलेगा, तो दोस्तों अमेरिका है। फिर हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र झा को राजगीत घोषित किया गया है, इसमें से गाने की कुल अवधि कितने मिनट है, दोस्तों 1.41 मिनट है। इसको एग्जाम आप पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आता है, किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी, दोस्तों दिसंबर 2023 में, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, इसमें से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर निम्न में से कौन सा देश थीम देश होगा, तो दोस्तों भारत होगा। फरवरी 2023 में कालिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों भुवनेश्वर में। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में मैनुअल रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इक्वेटेरियल गिनी, जी हाँ दोस्तों। निम्न में से किसने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, तो दोस्तों एनआईए ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याया एओसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया जाएगा, तो दोस्तों लद्दाख को बनाया जाएगा। फिर इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस राज्य के बाल अधिकार निकाय के ने व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च की है, तो दोस्तों दिल्ली। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ पर निम्न में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे, तो दोस्तों सिंगापुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा, तो दोस्तों सऊदी अरब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में पतंजलि, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आयस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों नागालैंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की करेंसी से हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों की किस देश की सूचकांकों से हटाया गया है, तो दोस्तों अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है, तो दोस्तों गूगल ने। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों सऊदी अरब करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने इंडिया ने नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो साई संजय ने जीती है, जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में काशीनाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वो कौन से थे, जी हाँ दोस्तों फिल्म निर्माता थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतिक नामक पहल शुरू की है, दोस्तों सिक्किम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने जसीडीज इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है, दोस्तों अमित शाह ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों अहमदाबाद करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो दोस्तों उत्तराखंड में बनाई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 10,000 नए MSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो एर्नाकुलम बना है। फिर नेक्स्ट में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली यूएसए हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये अमी बेरा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांकों से हटाया गया है? दोस्तों अमेरिका। कोई क्वेश्चन दो दो बार लिख गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट के 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है? 2030 तक दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीम किसे बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक ने। फिर हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज R कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2009 में दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आयुष मंत्रालय ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो दोस्तों अमरेली को मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली में MEPL यानी 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों कास्तव चटर्जी बने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रोएशिया की ने EU की समान मुद्रा यूरो को अपना और सेगेशन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। क्रोएशिया किस वर्ष यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था? तो 2013 में शामिल हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो दोस्तों गोवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी को BBC के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी तक इनमें आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें से आता है, ये स्क्रीन बोर्ड में नहीं आ पा रहा है, चलो इसको किसी तरह मैनेज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न किस केंद्रीय मंत्री के पूर्वज राज्यों के युवाओं और देशों के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने और उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें से गूगल के एक नए चैट बैग पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो यानी कि बर्ड नाम है। जी हाँ दोस्तों बर्ड नाम है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उसे चार गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर हिफाजुर रहमान को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो दोस्तों रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित किया है? दोस्तों धर्मेंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? दोस्तों केरल सरकार ने ये दावा किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने राफेल वॉरन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों ये फ्रांस के हैं। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन आता है दोस्तों नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? दोस्तों मोंटी देसाई को। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया क्वेश्चन हाल ही में आई UNA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो दोस्तों उत्तर कोरिया लगा रहा है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों राफेल वॉरेन ने लिया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की? दोस्तों रिलायंस ने। ये दोबारा क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? दोस्तों अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आदि भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों गोवा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों लद्दाख में किया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित वो क्लस्टर की घोषणा की है? दोस्तों तेलंगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन बोर्ड में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत की आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? दोस्तों श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की गई हैं भारत की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? दोस्तों म्यांमार ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ। इस वजह से हम पेन का कलर चेंज करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? दोस्तों केरल है हमारा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, अश्विनी वैष्णव। आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की? दोस्तों तमिलनाडु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कामरान अकमल ने सभी क्रिकेटरों के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश की टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों ये पाकिस्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सत्यनारायण राजू को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? जी हाँ दोस्तों, तो भारत करेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति में रेपो दर में 25 बीपीएस में से कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो दोस्तों 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अहमदाबाद में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो दोस्तों गिरिराज सिंह। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों रूस है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा पूछा नहीं, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास का विमोचन किया है? दोस्तों सलमान रुश्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेट यानी कि मोटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश को 50 बसें प्रदान की है? तो दोस्तों श्रीलंका। भारत कौन सा आने वाला 2 वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? दोस्तों केरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कितने नए जजों को नियुक्ति की थी? दोस्तों 5 जज की। किस पत्रिका ने टीसीएस के विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों फॉर्च्यून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि बजट 2023 में घोषित कृषि त्वरक कोष की स्थापना के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों कृषि स्टार्टअप संख्या में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्तों, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो स्काई हॉक है। हाल ही में भारत की पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किया गया है? तो दोस्तों बासमती चावल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में और मिस्र के बीच होने वाली पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों साइक्लोन 1 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो मीनाक्षी नेवाटिया को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो दोस्तों उत्तर है अदिति अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जासूसी, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यकाल से चीनी कैमरे हटाएगा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए सिफिंग रोबोट लॉन्च किया है? दोस्तों इजराइल है। दोस्तों हम आपको बताते हैं इजराइल टेक्नोलॉजी में अब इस समय सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मलयालम सिनेमा को किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल्स ने डूडल्स के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? जी हाँ दोस्तों, नूडल्स के माध्यम से पीके रोशी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने काइन बेंगिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों आरबीआई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, हाल ही में कौन नासा मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? तो जो अकाबा है दोस्तों। हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा NISAR उपग्रह विकसित किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? दोस्तों लखनऊ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों 10वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दलहन फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय नौसेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्ष वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? तो दोस्तों व्हाट्सएप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2023 को MMTC यानी कि PAMP राज्य के स्वामित्व वाली यानी कि MTC लिमिटेड और प्रोडक्ट्स आर्टिक्स मेटाक्स और प्रिक्सिक्स, जी हाँ दोस्तों, के बीच एक संयुक्त उद्यम डिजिटल सिल्वर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जिसमें से PAMP किस देश में स्थित है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, 8 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि अप्पा साहेब धार्मिक अधिकारी को वर्ष 2022 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2017। फिर इसके बाद पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसमें से जिसको चुना गया है वो है ABK प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ABK प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली कौन से स्थान पर है? दोस्तों 5वें स्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 2023 के किस शहर के आजाद मैदान को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन करने जा रहा है? तो दोस्तों मुंबई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के में लिथियम भंडार मिले हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट पॉइंट था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ किया, कहाँ किया है? दोस्तों बेंगलुरु में। फिर हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को। हाल ही में किस देश ने शोधकर्ताओं को अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो दोस्तों इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, हाल ही में HAL किस देश का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है? तो दोस्तों मॉरिशस को दिया गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पहली फॉर्मूला ई रेस जीती है? तो GN एरिक वन ने जीती। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इंग्लैंड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो शुभम गिल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एंजेलो मार्केल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी भारतीय चावला कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी हाँ दोस्तों, चावल कांग्रेस का, तो ये दोस्तों कटक में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कटक उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड है। हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट पुरुष रिकवर का खिताब
किसने जीता है? तो दोस्तों तरुणदीप राय ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहब धार्मिक अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? दोस्तों 1.78 अरब डॉलर। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, हमारे जो इसमें से क्वेश्चन थे पूरे यानी कि समाप्त हो गए। ये मुश्किल से 20-25 मिनट का पूरा वीडियो था। तो हमारे एक ही रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।